चलो आप आए बच्चा लोग, हम लोग का टॉपिक चल रहा है शेयर्स एंड डिविडेंड्स। आज हम लोगों का सेकंड क्लास है, राइट। अच्छा, फर्स्ट क्लास में मेरे को बताओ, हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट पढ़े थे, कैसे पढ़े थे? टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता था? फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अरे हम जितना शेयर खरीदेंगे और मार्केट में शेयर का दाम कितना चल रहा है ना। हम 100 शेयर खरीदे, मार्केट में शेयर का दाम 10 रुपए चल रहा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 1000 रुपया होगा ना। तुम लोग ऐसे मत बैठो, तो निकल जाओ क्लास से। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अकेले रिकॉर्ड कर लेंगे। आता है नहीं आता है तो कैमरा घुमा के दिखा भी देंगे, ये है मेरा वो गंवार बैच। चाहते हो अगला आने वाला सारा पीढ़ी जो भी अब करेगा बैकअप, वो समझेगा अच्छा ये लोग था मंद बुद्धि। टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? अरे तुम लोग को क्या बोले थे? तुम लोग यहाँ स्टूडेंट नहीं बैठे हो पहले तो मेरे पास, कौन बैठे हो? क्या बताए थे चैप्टर? बिजनेस मैन समझना है ना। तुम लोग को क्या समझना है खुद को? बिजनेस मैन है, ठीक है। और हम लोग का जो शेयर चैप्टर है, ये चैप्टर नहीं है। फोन साइलेंट कर दो किसी का अगर नहीं है तो। हम लोग का जो शेयर है वो शेयर चैप्टर नहीं है, ये क्या है? तुम लोग के लिए बोले थे मार्केट, राइट। चलो आ जाओ। मेरे लिए मार्केट खुलता है सुबह 9 बजे, 3 बजे बंद हो जाता है। तुम लोग के लिए मार्केट चालू करें अभी? चलो ठीक है, मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम इन्वेस्टर की तरह सोचेगा। लास्ट डे हम लोग 2-3 फॉर्मूलाज के बारे में पढ़े थे। क्या क्या फॉर्मूलाज के बारे में पढ़े थे? एक हम लोग पढ़े थे टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में, है ना। पहला पढ़े थे टोटल इन्वेस्टमेंट। हर शेयर का दो वैल्यू होता है, एक शेयर का दो वैल्यू होता है, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता था? जो शेयर के ऊपर लिखा हुआ रहता है जब नया नया शेयर मार्केट में आता है, राइट। जो शेयर के ऊपर लिखा हुआ होता है। बाबू तुम घर जा सकते हो, मेरे को लगा आप घर से लेट आते हो। जल्दी बैठो। पिछले क्लास भी तुम लेट आए थे, मंडे तो हम लेट नहीं आते हैं। हर क्लास का तुम्हारा हैबिट है, कभी ट्रैफिक था कभी ऑटो था, ये नहीं करो। ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी इट्स ओके। तो अपना एक फेस वैल्यू था। फेस वैल्यू क्या होता था? जिसपे हम लोग का शेयर मार्केट में सबसे पहले निकलता है, राइट। उसको क्या बोलते थे? फेस वैल्यू। फिर एक आता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता था? वो शेयर सेल परचेज सेल परचेज सेल परचेज होकर, है ना, मार्केट में एक प्राइस बनता है उसका, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। तो हम जब शेयर खरीदेंगे तो कौन से वैल्यू पे खरीदते हैं? मार्केट वैल्यू पे कि फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे खरीदोगे। रिलायंस का शेयर 100 रुपया में निकला था, आज 3500 रुपया दाम है, 100 रुपया में खरीद लोगे? नहीं ना। कौन से वैल्यू पे खरीदते हो? मार्केट वैल्यू पे खरीदेंगे, राइट। एक तरह से ये समझ लो, फेस वैल्यू है कंपनी का कॉस्ट प्राइस, मार्केट वैल्यू है कंपनी का सेलिंग प्राइस। तो कंपनी तुमको अपने कॉस्ट प्राइस पे सामान बेच देगा कि सेलिंग प्राइस पे सामान बेचेगा? समझ में आया ना। तो मार्केट वैल्यू कौन होता है? मेरा सेलिंग प्राइस होता है। फेस वैल्यू होता है मेरा कॉस्ट प्राइस। ऐसे भी समझ सकते हो, क्लियर? अच्छा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट पढ़े थे। फॉर्मूला क्या था? कि हमने कितना शेयर्स खरीदा और उस शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना था, यही ना। इसका मतलब बताओ। इसका मतलब बताओ मेरे को फटाफट। अच्छा, लास्ट क्लास कौन कौन आए थे एक बार बताओ, हैंड रेज करो। हाँ शौर्य, मेरे को इसका मतलब बताओ। 100 रुपीज है फेस वैल्यू, 100 रुपीज है फेस वैल्यू। फिर 105 है मार्केट वैल्यू, 105 है मार्केट वैल्यू। फिर और 5% इंटरेस्ट रेट ऑफ डिविडेंड। 5% क्या है मेरा? डिविडेंड का रेट। इसमें एक गलती है, कोई ठीक करना चाहेगा? 100 तो आए लास्ट क्लास आए थे? हाँ बताओ। 100 नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें कोई गलती नहीं है, रुपीज लिखा है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ शेयर्स तो मेंशन ही नहीं है इसमें, खाली लिखा है 5% रुपीज 100 शेयर एट 105। मतलब कि हम 5% मेरे को डिविडेंड मिलेगा और उसका फेस वैल्यू 100 रुपया है उस शेयर का, और मार्केट वैल्यू उसका 105 रुपया। समझ में आया? अब सिमिलरली मेरे को यहाँ पे लिखा होता था एट पार। इसका मतलब क्या होता था मेरे को बता दो। इसका मतलब कि जितना फेस वैल्यू है उतना ही मेरा मार्केट वैल्यू भी होगा, करेक्ट? ये समझ में आया? अच्छा, तो अब तुम लोग के लिए मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्ट।
इन्वेस्टर की तरह सोचना, स्टूडेंट की तरह मत सोचना। समझ गए? बिल्कुल इन्वेस्टर की तरह सोचना। तुम लोग के पास अब जो सम्स आएंगे ना, वो सम्स नहीं होंगे। उसको ये ऐसा सोचना कि तुम लोगों ने मार्केट में कुछ तो कूदी मारा है और वो मार्केट का एक सिचुएशन है। अब उस सिचुएशन में तुमको क्या करना है। द एंटायर चैप्टर इज अबाउट कि तुम लोगों को मार्केट से थोड़ा फेमिलियर किया जाए, शेयर मार्केट से थोड़ा फेमिलियर किया जाए। समझ गए? चैप्टर का पर्सपेक्टिव समझ गए? मैथमेटिकल चैप्टर तो है नहीं है, शेयर्स एंड डिविडेंड कॉमर्शियल टाइप का चैप्टर लग रहा है। तो क्यों दिया गया है चैप्टर? कुछ तो पर्सपेक्टिव होगा देने का, कुछ तो पर्पस होगा। पर्पस यही है कि तुम लोग को मार्केट से एक राइट एज में थोड़ा फेमिलियर किया जाए। तो ये चैप्टर नहीं है, इसको मार्केट समझ के सॉल्व करेंगे, राइट? सब कोई एक बार इधर पे आओ। सम नंबर 4 करेंगे, बट सम करने से पहले हम लोग जब भी कोई सम स्टार्ट करेंगे तो सम स्टार्ट कैसे करते हैं? सम में गिवन क्या क्या है वो सारा कुछ हम लोग लिखेंगे। अगर दिया हुआ इन्वेस्टमेंट इतना है, डिविडेंड इतना है, तो हम लोग लिख देंगे इन्वेस्टमेंट इज इतना, डिविडेंड इज इतना। जो भी चीज गिवन है हमेशा गिवन से स्टार्ट कर देंगे। फॉर्मूला कितना सीखे हम लोग टोटल? 3 फॉर्मूला। एक सीखे हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट का। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता था? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। दूसरा सीखे हम लोग टोटल इनकम। क्या होता था टोटल इनकम? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। डिविडेंड हमेशा किस पे मिलता है? डिविडेंड कभी मार्केट वैल्यू पे नहीं मिलेगा, है ना? डिविडेंड हमेशा किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड का रेट। उसके बाद सीखे थे रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या था? कितना इनकम आएगा कितना पैसा खर्चा करके, है ना? तो टोटल इनकम बाई टोटल इन्वेस्टमेंट था मेरा रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? एक बार फॉर्मूलाज यहाँ लिख भी देते तुम लोग को, इधर पे लिख देते हैं, इधर पे मेरे को बोर्ड का काम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सीखे थे पहला हम लोगों का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता था नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे बता दो? टोटल इनकम, ठीक है? इस इनकम को एक और नाम से डिनोट करते हैं, क्या बता दो? इनकम का एक और नाम है, क्या है? डिविडेंड। तो ये टोटल इनकम या डिविडेंड जो भी, कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड का रेट, ठीक है? फिर हम लोग सीखे थे रेट ऑफ रिटर्न, कि कितना रिटर्न आ रहा है। तुम लोग को एक शेयर का पोर्टफोलियो बनाकर दिखाए थे, याद है? तो रेट ऑफ रिटर्न निकालते थे, टोटल कितना इनकम आया है और उसके लिए मेरे को टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है। तो टोटल इनकम है टोटल इन्वेस्टमेंट, हाँ इंटू 100 वो परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। ये समझ में आया? क्लियर? अच्छा, एक बार ही सब कोई सम नंबर 4 में आना अपने बुक से। जिनके पास बुक नहीं है, जो लोग अगर वीडियो से कर रहे हो यहाँ से देख लो, सम दिखा रहे, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके देख लेना। सम नंबर 4, ठीक है? सम नंबर 4 फटाफट पढ़ लो एक बारी। तुम नहीं लाया, यहाँ पे दिखा दे लोगों को। सेकंड फॉर्मूला में रेट क्या चीज का है? जो डिविडेंड मिलता था 5%, 10% डिविडेंड, वो डिविडेंड का रेट, ठीक है? सबसे बकबक कर रही है। मैं कर रहा हूँ। दोनों को अभी निकाल भी देंगे, क्लास से बता रहे। मेरा इरिटेट मेरे को नहीं पता, क्लास में शांति से बैठा रहो। अरे हम पूछना वो क्या लिखा है? क्या चाहिए बताओ? इनकम इक्वल्स टू वो क्या लिखा है? इनकम हाँ? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट और इसमें डिविडेंड। क्या करना है? सम नंबर 4, सम नंबर 4 फटाफट रीड करो एक बारी। सम नंबर 4 रीड कर लिया सब कोई? अब तो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? सम नंबर 4 रीड कर लिया ना सब कोई? रीड कर लिया? अच्छा, तो क्या बोले थे? सम हम लोग स्टार्ट कहां से करते, जल्दी से बता दो। जो गिवन है जो गिवन है वहां से। तो ये तुम लोग अभी तक ट्रेडर है और ये तुम लोग को पहला सिचुएशन दिया है। पहला सिचुएशन क्या दिया है? बोला है मैन, नहीं बोला फाइंड द मार्केट प्राइस। निकालने के लिए क्या बोला है मेरे को? बोला मार्केट प्राइस मेरे को फाइंड आउट करके दो, निकाल के दो। क्लियर? ऑफ 5% रुपीज 100 शेयर का मतलब क्या है? 5% डिविडेंड है 100 रुपीज। मार्केट वैल्यू कैसे?
है ना। तो मेरे को बोला है अभी तक, बोला फाइंड द मार्केट प्राइस, मेरे को मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। मेरे को डिविडेंड दिया हुआ है कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रहा है, मेरे को 5% का डिविडेंड दे रहा है, ठीक है। फिर मेरे को बोल रहा है, कहाँ गया, और 5%, हाँ उसके बाद बोला 5% ₹100 शेयर पे फेस वैल्यू मेरे को दिया हुआ है ₹100 व्हेन अ पर्सन गेट्स डिविडेंड ऑफ ₹65। अच्छा, डिविडेंड का एक और नाम है, क्या नाम है बता दो, इनकम। मतलब क्या इनकम दिया हुआ है मेरे को टोटल, पक्का। तो बोला है कि उसको जो इनकम मिला है वो कितना मिला है, ₹65 रुपया का उसको इनकम मिला है। फिर क्या बोला है, बाई इन्वेस्टिंग ₹1430। टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है मेरे को, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ₹1430। चेक करो, गिवन ये सारा चीज है हम लोग को। इनमें से कितने सारे चीज का हम लोग को फॉर्मूला पता है, बताओ तो। इनमें से किस किस चीज का फॉर्मूला हम जानते हैं, एक इनकम का फॉर्मूला हम जानते हैं और इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, इन दो चीज का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो जिस भी चीज का फॉर्मूला हम जानते हैं हम अपना सोल्यूशन वहां से स्टार्ट करते हैं। सम स्टार्ट कैसे करना है, जो जो गिवन है वहां से, ये गिवन वाला चीज लिखना होगा ही हर बार, समझ गए। और सोल्यूशन स्टार्ट कैसे कर देंगे, जो भी चीज का फॉर्मूला मेरे को पता है एकदम साइड बाय साइड उनका फॉर्मूला लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे। एक सम एक बार हम बताते हैं तुम लोग को, देखो क्या करना कैसे है ना। मेरे को इन्वेस्टमेंट पता है ₹1430 और मेरे को इनकम पता है ₹65। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला कितना होता है मेरे को बता सकते हो, क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट की जगह उसका फॉर्मूला शुड बी इक्वल टू 1430, हाँ ना बोल, क्लियर है ना। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स होता है मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय किस रेट पे डिविडेंड मिला है ना। शुड बी इक्वल टू 65 बोल सकते हैं, हाँ कि ना बोल सकते हैं। अब देख मेरे को क्या क्या पता है और उसको पुट करना है, मतलब क्या नंबर ऑफ शेयर्स पता है, हाँ किसको पता है बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स तो अपन को नहीं पता है, क्या पता है, फेस वैल्यू पता है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स को x ले लो, फेस वैल्यू कितना है मेरे पास, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 100 दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, कितना दिया है, दिया हुआ है 5%, क्लियर। शुड बी इक्वल टू 65 बोल सकते हैं, ये 100 कटिंग चाहे बचा यहाँ से 5x बराबर 65, यानी x का वैल्यू 65/5, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, क्लियर। x क्या था मेरा, नंबर ऑफ शेयर मिल गया है, लिख दो ऊपर में नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, ये आदमी कितना सारा शेयर खरीदा था, 13 शेयर खरीदा है। यहां तक तो समझ में आया। सम स्टार्ट कैसे करेंगे, कोई गिवन जो भी गिवन है वो लिख के। सोल्यूशन स्टार्ट कहां से करेंगे, जिसका भी फॉर्मूला पता है, क्लियर हुआ। इसका भी फॉर्मूला पता था, पुट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स तो अपन को नहीं पता है ना, पता है, कैसे पता है, तो निकालने दो, निकाल लिए, तो पुट भी कर दो 13 और मार्केट वैल्यू निकालना है की जगह मार्केट वैल्यू लिख दो 1430, निकल जाएगा क्या मार्केट वैल्यू, पक्का। चलो फटाफट सम स्टार्ट करो, खत्म करो, समझ में आया कैसे करना है। मार्केट वैल्यू बोला था, निकालो मार्केट वैल्यू, ऐसे मिल जाएगा अपन को। चलो फटाफट सॉल्व करो इसको बच्चा लोग। हो गया। कितना मिला मार्केट वैल्यू बाबू, 110। 110 सबको मिला है, मार्केट वैल्यू मिल गया 110। अरे कार्टून नेटवर्क, और इसके पीछे एक कार्टून बना हुआ है, उस कार्टून का नाम पता, क्या कार्टून बना हुआ है देखें, गेस करो। इस कार्टून का नाम, हाँ वो जॉनी ब्रावो, जॉनी ब्रावो, लड़की पटाता है खाली, ये अपना ऐसे करके बॉडी दिखाता है और लड़की पटाता है। उसके पास बॉडी है, आपका कार्टून तो क्या बोली, जैसे कि हम लड़की पटाते हैं, लड़की हमको पटाती है। बोला उसके पास बॉडी है, भैया के पास गांधी है, भैया के पास गांधी है, वो सबके पास है। बस इसके पास बॉडी है, तो थोड़ा फॉर्मूला देखिए
गया। चलो यहाँ से निकल ही गया होगा सबका मार्केट वैल्यू, नहीं। अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट वैल्यू निकला होगा 1430 डिवाइडेड बाई 13, काटा होगा आया 110, राइट। तो मार्केट वैल्यू सम का मिला है, चेक करो इन्वेस्टर लोग, तुम लोग का मार्केट वैल्यू आया है। हाँ हमने किस चीज में इन्वेस्ट किया? तुम लोग अभी तो इन्वेस्ट किया, देखो 110 रुपए का शेयर में इन्वेस्ट किया था तुम लोग। क्लियर है ना? नेक्स्ट सब में चल सकते हैं, कि सबको समझ में आया हो तो नेक्स्ट सब में चल रहा है, एक सेकंड रुको, कॉपी कर। कॉपी कर लो। अच्छा नेक्स्ट सम दिखा दे रहे यहाँ पे, जिन लोग के पास बुक नहीं है तुम लोग तो कैमरा से देख लेना यहाँ पे, और जो बच्चा लोग वीडियो से कर रहा है तुम लोग अगेन वापस से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सम नंबर बता दे रहे कौन सा, सम नंबर 5 है, ठीक है। सम नंबर 5 है, खुद से करेगा ये सम, एक बार कोशिश करो इन्वेस्टर की तरह करना, समझ लेना ये मार्केट का एक सिचुएशन है, ठीक है। सम नंबर 5, सलमान खान का एक सम है ये, वीडियो वाला बच्चा लोग स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके देख लेना, हम हटा रहे बुक अभी। हाँ, सम नंबर 5 अपन करेंगे, क्लियर है? चलो आ जाओ, सम नंबर 5 रीड कर लो फटाफट, चलो भैया खान ने बाबू सम फटाफट। बोला है कि अपना खान भाई एक 50 शेयर खरीदा है, इसमें मेरे को ये बता सकते हो मार्केट वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है? हाँ। मार्केट वैल्यू और 100 फेस वैल्यू है। पक्का? हाँ। चलो ठीक है, सम करो, देखो क्या निकालना, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, खत्म करो, फटाफट कंप्लीट करो। किसी का हुआ है सम नंबर 5? एक हो गया, फर्स्ट हो गया। सम नंबर 5 हुआ है किसी का? आवाज नहीं करो, बहुत खराब आवाज आता है, पूरा वीडियो क्लियर नहीं रहता, फिर बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। जल्दी सॉल्व करो सम नंबर 5। स्टार्ट करें। फर्स्ट थर्ड पार्ट नहीं आया तो वेट करना, फर्स्ट 2 पार्ट सबका हो गया होगा, है ना? हाँ, तो चलो सम नंबर 5 स्टार्ट करें, ठीक है। फर्स्ट दोनों पार्ट सबका हो गया है, थर्ड पार्ट नहीं आया होगा बहुत सारा। थर्ड पार्ट किस किसको नहीं आया? थर्ड पार्ट इतने, बाकी सबको आ गया थर्ड पार्ट? सेकंड वाला नहीं सॉल्व नहीं आया। चलो सारा ही सॉल्व करें, जिनसे भी नहीं हुआ है मेरे साथ बोर्ड में आ जाओ, आवाज नहीं करो, बाबू बोल रहे हैं बहुत खराब आवाज आता है, मत करो आवाज, यहीं आके चूम दो ना। नहीं हम आ जाए, हम आ जाए। अच्छा वो बोल रहा है कि वो बोल रहा है उसको चूमने का मन हो तो बोल रहा है उसके लिए शगुन, तो मेरे लिए तो भैया शगुन है, तो बच्ची जैसी। चलो इधर पे आओ, सम नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बोला है सलमान खान जो है 50 तो शेयर खरीदा है, तो सम नंबर 5 नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है कितना अपन को, 50 दिया हुआ है। बोला है फेस वैल्यू हम लोग के पास है 100, और मेरे को मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? मार्केट वैल्यू दिया हुआ है मेरे को 132। क्लियर? क्लियर हुआ? आना बोलो, ये गिवन है हम लोग को, क्या होगा? कोई दिक्कत मत करो प्लीज, बाकी बच्चा सच में नहीं पढ़ पाएगा तुम लोगों के वजह से। नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहला क्या निकालने दिया है? बोला है कि इन्वेस्टमेंट निकालो, चलो निकाल लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तुम ही बताओ कि तुम लोग अगर किसी कंपनी का 50 शेयर खरीदता है और वो कंपनी का शेयर मार्केट में 132 रुपए में बिक रहा है, तो टोटल कितना रुपया तुम लोग लगाया होगा? सिंपल ना बाबू, तुम लोग दोनों को बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे आपस में बात मत करो, खराब आवाज है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, यानी 50 इंटू 132 कितना आया था मेरे को बता सकता है? इन्वेस्टमेंट 6600 आया था सबका। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अपन को मिल गया ₹6600, ठीक है। पहला आ गया। सेकंड वाला निकालने बोला था, क्या निकालने बोला सेकंड में हम लोग को?
इनकम बोला एनुअल इनकम निकालो, तो टोटल इनकम का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट। तो नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास पता है 50, फेस वैल्यू पता है अपन को कितना है 100, और डिविडेंड का रेट नहीं पता। पता है कितना दिया है सब में? देखो मेंशन कर दिया, बोला इफ द डिविडेंड इज 7.5%, तो डिविडेंड की जगह 7.5% बैठा दिया। मेरे को बताओ टोटल इनकम इस आदमी का कितना है? 100 तो कट गया, 375 कितना आया? 375 375 रुपीज सबका आया है ना टोटल इनकम। भैया 7.5 था तो 75 बाय 10 होगा ना? 7.5% है बाबू। तो 75 बाय 10 होगा। अबे वो अरे 1000 हो जाएगा भैया नीचे अरे एक ही बात है। दिया है 7.5%, परसेंट का मतलब बाई 100, आप डेसिमल हटाओगे तो एक और क्लियर? क्या 3750 हाँ 375। अच्छा देख लो, तो इस आदमी को टोटल इनकम कितना हुआ यहाँ से? 375 किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बाबू, अभी भी मेरे से कोई दिक्कत नहीं। हाँ 3 तो बताएंगे। और कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो मेरे को, पक्का? टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल गया, टोटल इनकम पता चल गया, ठीक है। सम पढ़ो, बोलता है इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज इनकम बाय 150, मतलब अभी तक हम अगर इन्वेस्टर है, मेरे को इनकम कितना मिल रहा है? अभी तक कितना इनकम मिल रहा है? अभी तक 375 रुपया मेरे को इनकम मिल रहा है, करेक्ट? अब सम बोलता है कि जो सलमान है वो 375 रुपया इनकम से खुश नहीं है, 375 रुपया इनकम से खुश नहीं है। उसको अपना इनकम कितना चाहिए? और बोला है 375 तो है, ही वांट्स टू इंक्रीज बाय 150। मतलब सलमान बोलता है कि मेरे को इनकम, जो न्यू इनकम चाहिए, वो कितना चाहिए? 375 तो पहले था, अब और कितना इनकम चाहिए उसको? बोला है कि और 150 रुपीज इनकम चाहिए, करेक्ट? ज्यादा इनकम के लिए दो तरीका हो सकता है, दो तरीका हो सकता है कि या तो हम अपना नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दे तो ज्यादा इनकम होगा, हाँ कि ना? या तो कंपनी अपना डिविडेंड का रेट बढ़ा दे तो भी मेरे को ज्यादा इनकम होगा, हाँ कि ना? पक्का? अब रिलायंस का ओनर मेरा नाना तो लगता नहीं है कि अच्छा आयुष को ज्यादा इनकम चाहिए और डिविडेंड बढ़ा दे, ऐसा तो नहीं करेगा। करेगा क्या? कोई भी कंपनी करेगा मेरे लिए? नहीं करेगा ना। मतलब डिविडेंड तो नहीं बढ़ना है, डिविडेंड का रेट फिक्स रहेगा, हाँ कि ना? तो दूसरा क्या चीज बढ़ाना पड़ेगा इनकम बढ़ाने के लिए? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाना पड़ेगा। वही मेरे को सम बोलता है कि अगर उसको इनकम बढ़ाना है तो और कितना एक्स्ट्रा शेयर उसको परचेज करना पड़ेगा। पहले तो सम का मतलब समझे, सॉल्यूशन बताएंगे। मतलब समझ में आया सम का क्या बोल रहा है? पक्का? तो अब मेरे को बताओ इसका नया इनकम कितना है? 525 रुपीज 535। इसका भैया 525 525, श्योर ना? हाँ रुपीज 525 इसका नया इनकम है। बोल रहा है उसको और कितना सारा शेयर्स एडिशनल बढ़ाना पड़ेगा। मेरे को बताओ इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर यही होता है, बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू 7.5। क्लियर? बढ़ा सकते हैं। क्या यहां से मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा? फेस वैल्यू 70 क्या चीज? और एक्स्ट्रा, हाँ आंसर में आएंगे बाबा, आंसर पे प्रॉब्लम मत करो, एक बार रुक जाओ। करेक्ट आंसर है तुम्हारा, आंसर गलत नहीं है। अच्छा बुला दिया ना, न्यू इनकम। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट। क्लियर? नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को पता नहीं, मेरे को निकालना है। फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे को? 100 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 इज इक्वल टू 525 होना चाहिए। यहां से सब कुछ अकेला करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। कितना है नंबर ऑफ शेयर्स? 70 सबका आया है ना? चेक कर लो, हम भी निकाल लेते हैं एक बार। कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा? अच्छा 7.5% है ना, सॉरी वेरी सॉरी, 7.5% है। क्लियर? तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को 525, 100 तो कट गया, डिवाइड बाई 7.5 तो आया है 70 शेयर्स। कितना शेयर्स आया है? 70 आंसर 70 शेयर्स है। हाँ
आंसर 70 शेयर्स है, ध्यान से बताओ। 70 शेयर्स नहीं है, सम पूछा है कि उसको कितना एक्स्ट्रा शेयर खरीदना पड़ेगा, है ना। ज्यादा इनकम कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, दो ही काम कर सकते हैं, क्या क्या बताओ। या तो नंबर ऑफ शेयर्स हम ज्यादा खरीदे, या फिर कंपनी अपना डिविडेंड का रेट बढ़ाए। तो मेरा चाचा वो लगता नहीं है डिविडेंड का रेट बढ़ाएगा, नहीं चाचा लगता तो शायद वो भी नहीं करता, सॉरी चाची अगर आप देखें तो, ठीक है। तो डिविडेंड तो बढ़ाएगा नहीं, डिविडेंड सेम रहेगा, सेम रख दिया, नंबर ऑफ शेयर्स ही बढ़ सकता है। 70 शेयर उसको टोटल खरीदना पड़ेगा। वो लड़का कितना शेयर खरीदा हुआ है अभी तक, और ज्यादा इनकम के लिए टोटल कितना होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा शेयर्स या एडिशनल शेयर्स, एडिशनल शेयर्स कितना खरीदेगा वो, 70 माइनस 50 यानी कि 20 शेयर्स वो और एक्स्ट्रा खरीदेगा, तो उसका इनकम जो है 150 रुपए से बढ़ जाएगा। सब समझ में आया। काला हिरन भी तो उड़ा सकता है ना। हाँ? काला हिरन भी तो उड़ा सकता है। काला हिरन एक्स्ट्रा इनकम नहीं हाँ? नहीं समझ आ गया। सबका नाम देखो कौन है। ओ ए भाई, हम नहीं है। सलमान खान प्लीज अमाउंट। सलमान देखेगा आपको ये वीडियो। इन केस कभी उसका मूड बना कि आज देखेंगे, आज चलो शेयर्स पढ़ेंगे, क्या करेंगे हम। सब पहले लोग जाता तो है। मोदी जी जिंदाबाद। चलो बचा लेंगे। यहाँ तक क्लियर सबको, आगे चल सकते हैं। सब नंबर भाई क्लियर है ना, बच्चा लोग जल्दी से बता दो। बाबू रुक जाओ, हम तो रुके ही हैं। अच्छा, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है बाबू। आपने पूछने वाला क्या? न्यू इनकम जो आप नहीं बोले, जो लास्ट क्लास नहीं आए थे, फर्स्ट क्लास जो अटेंड नहीं किए वो नहीं पूछ न्यू सकते। इनकम शुरू किया, उसका फॉर्मूला और इनकम का फॉर्मूला सेम है। हाँ, ये कोई भी इनकम का तो फॉर्मूला सेम ही होगा, और इनकम की जगह न्यू इनकम का वैल्यू बैठाना है। बस। हाँ, क्योंकि वो आप बोला है वो 335 रुपए 375 रुपए से खुश नहीं है, उसको ज्यादा इनकम चाहिए, तो ज्यादा इनकम कर दिया है, इनकम का फॉर्मूला सेम। अच्छा, नेक्स्ट सम में आओ, यहाँ से स्टार्ट करो। सम नंबर 5 हो गया सबका ना। बाबू बात मत करो, आवाज आता है बता रहा हूँ, और बहुत अजीब सा आवाज आता है। नेक्स्ट सम में आओ। तुम लोग को पार प्रीमियम डिस्काउंट याद है? पार का मतलब जल्दी से बताओ क्या था, क्या सेम रहेगा? फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू से ज्यादा, है ना। जितना फेस वैल्यू है उसमें प्रीमियम ऐड कर देंगे तो मार्केट वैल्यू मिलेगा। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता था? नहीं, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज मार्केट वैल्यू। समझ में आया? यहाँ पे लिख भी देते अपना फॉर्मूला वाला जगह पे। तो हम लोग पढ़े थे, पार का मतलब होता था कि जितना फेस वैल्यू उतना ही मार्केट वैल्यू। क्लियर? फिर पढ़े थे हम लोग प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता था कि फेस वैल्यू से अगर हम ये प्रीमियम ऐड करेंगे तो जाके मेरे को मार्केट वैल्यू मिलेगा। ठीक है? फिर होता था मेरा डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या होता था कि फेस वैल्यू से अगर हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो जाके मेरे को मार्केट वैल्यू मिलेगा। तुम लोग को ये समझ में आ गया? सब में हम लोग को चाहिए क्या क्या? फेस वैल्यू चाहिए, मार्केट वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, टोटल इन्वेस्टमेंट दे देगा तो बाकी सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा कस्टम हो रहे हो। नेक्स्ट सम में आओ, यहाँ पे सम नंबर 10। ओ, तुम लोग को पहले दिखा दे। अच्छा, वीडियो वाला बच्चा लोग जो लोग कर रहे हो अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके सम पहले पढ़ लो। सम नंबर कितना बोले? 10 ना। सम नंबर 10 अमित कुमार जी का सम है। सम नंबर 10 जल्दी से पढ़ लो। वीडियो वाला बच्चा लोग तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, सम हटा रहे हैं अब। हाँ, सम नंबर 10 जल्दी से पढ़ लो। यहाँ पे आप ये वाला सम सबका हो गया ना? ये सब नोट डाउन कर लिया, ये वाला सम हटा सकते हैं ना? किसी को कोई डाउट नहीं है इस सम में? सम नंबर 10 जल्दी से पढ़ लो। पल्ले पर अपना कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है एकदम। सम स्टार्ट कहां से करेंगे? जो गिवन है वो। और सॉल्यूशन स्टार्ट कहां से करेंगे? सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करेंगे? फॉर्मूला जितना पता है जिसका फॉर्मूला पता है उससे स्टार्ट करेंगे। सिंपल। देखो
सब नंबर 10 स्टार्ट करो, खत्म करो, बोलो बैकअप कितना लिख रहा है? हाल ही मेरे को इतना बता दो भैया, वो 36,000 जो है वो टोटल इनकम है ना? अभी नहीं पता मुझे। वैसे मैं इन्वेस्टमेंट की तो इसलिए। हेलो, अगर मान लो नहीं पता चल रहा है कुछ, मैक्सिमम ये हो सकता है सम गलत होगा। गलत करोगे सम तो सही करना सीखोगे, करोगे ही नहीं तो कभी नहीं सीखोगे। करो ना, 2 सम गलत करो, ऑटोमेटिकली तीसरा सही सीख जाओगे। पूछ पूछ के करोगे तो खुद से कोशिश करो। सम नंबर 10 एकदम मार्केट का एक सिचुएशन नहीं है और कुछ नहीं है। तुम इन्वेस्टर और ये सिचुएशन दिया हुआ है, क्या करना है देख लो। आ जाओ, सम नंबर 10 ठीक है ना। बोला है कि हमारा अमित कुमार जी इन्वेस्टमेंट किए 36,000 रुपीज, दिया हुआ है अमित कुमार इन्वेस्ट रुपीज 36,000। तो 36,000 क्या होगा मेरा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मेरे को दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट है रुपीज 36,000, इन्वेस्टमेंट मिल गया अपन को। फिर बोला है इन बाइंग रुपीज 100 शेयर्स, रुपीज 100 शेयर्स में रुपीज 100 क्या है मेरा, पक्का पक्का। क्या? और एक बार बोलिए। और एक बार क्या, सम पढ़ो। बोला इन्वेस्ट रुपीज 36,000 इन बाइंग रुपीज 100 शेयर्स, तो उसमें रुपीज 100 क्या है मेरा फेस वैल्यू है ना। तो मेरे को फेस वैल्यू पता है रुपीज 100, ठीक है। बोला रुपीज 100 शेयर्स एट रुपीज 20 प्रीमियम, मेरे को प्रीमियम बोल दिया है रुपीज 20। फेस वैल्यू पता है, प्रीमियम पता है। फेस वैल्यू और प्रीमियम से क्या मिलता है मेरे को, मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मार्केट वैल्यू होगा मेरा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, 100 प्लस 20 यानी कितना हो गया मेरा मार्केट वैल्यू रुपीज 120। क्लियर, मार्केट वैल्यू रुपीज 120 आ गया सबका। अब सब में आगे बढ़ते हैं। बोला है दैट डिविडेंड इज 15% पर एनम, बहुत बढ़िया, डिविडेंड भी बोल दिया है कि जो कंपनी डिविडेंड दे रहा है वो दे रहा है 15%, 15% का डिविडेंड कंपनी दे रहा है, ठीक है बाबू। नोट डाउन नहीं कर रहे हो ना, अगर खुद से आ रहा है तो कर रहे हो, या तो समझ लो एकदम नहीं आ रहा है तो, ठीक है। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है, हाँ कि ना बोलो। वीडियो वाला बच्चा लोग को ये वाला पोर्शन थोड़ा दिख नहीं रहा होगा लाइट की वजह से, बट यहाँ कुछ खास लिखा हुआ भी नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट है तो लोग समझ जा रहा होगा, ठीक है। ये फेस वैल्यू प्रीमियम है, मार्केट वैल्यू है, ठीक है। और गुड, हाँ तो अपन को ये पता चला, डिविडेंड पता चला। फिर बोला है फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज, पहला अपन को निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। सम कहां से स्टार्ट करते हैं, जिसका हम लोगों को फॉर्मूला पता है वहां से, राइट है ना। इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू, प्रीमियम, मार्केट वैल्यू में इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पता है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता था बता दो। इन्वेस्टमेंट होता था, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 36,000 और इन्वेस्टमेंट क्या होता था मेरा, होता था नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। लिख सकते दिस शुड बी इक्वल टू 36,000, हाँ ना बोल। तो यहां से नंबर ऑफ शेयर्स पता नहीं बट मार्केट वैल्यू तो पता है, कितना है, इसके जगह पे 120 लिखते हैं, शुड बी इक्वल टू 36,000 यानी नंबर ऑफ शेयर्स 36,000 बाई 120 कितना मिला बता दो। हाँ 300, 12 3 हाँ 300 मिला होगा। तो कितना सारा शेयर्स खरीदा ये आदमी, अमित कुमार 300 शेयर्स खरीदा है। क्लियर, समझ में आया। जिसका फॉर्मूला पता है बस वहां से स्टार्ट कर दिया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया। दूसरा बोला हिज ईयरली डिविडेंड, डिविडेंड, हाँ एक सेकंड, फर्स्ट पार्ट में डाउट है, सेकंड पार्ट तो स्टार्ट कर रहे हैं। बोला है हिज ईयरली डिविडेंड, डिविडेंड का एक और नाम था, क्या था, इनकम। तो मेरे को अभी क्या निकालना है, दूसरा में इनकम निकालने बोला है। बोला फाइंड हिज टोटल इनकम, ठीक है। इनकम का फॉर्मूला बताओ तो कितना होता था। इनकम का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू इनटू रेट, यही होता था। याद रखना डिविडेंड या इनकम हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। अच्छा तो नंबर ऑफ शेयर्स अपन को पता है, नंबर ऑफ शेयर्स पता है, कैसे पता है, अभी निकाले। तो नंबर ऑफ शेयर्स की जगह कितना पुट करेंगे, 300। फेस वैल्यू कितना है,
फेस वैल्यू 100 दिया है, 15 by 100. डिविडेंड बोला है 15% का है ना, हाँ तो इसकी जगह 15/100, 15 3 45, यानी कितना रुपीस इनकम हुआ है उसको, इनकम मिल गया। फर्स्ट दोनों पार्ट, तेरे को सेकंड पार्ट में डाउट था, आप बता। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, खुद से कर लिया। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा थर्ड पार्ट में आओ, बोला है द परसेंट रिटर्न ऑन इज इन्वेस्टमेंट। अच्छा याद है एक चीज हम लोग सीखे थे, तीसरा चीज रेट ऑफ रिटर्न, याद है तुम लोग को? रेट ऑफ रिटर्न क्या होता था, फिर से सुन लो। रेट ऑफ रिटर्न का एकदम किसी भी टाइम, जब भी जीवन में, नॉट ओनली इन मार्केट लाइफ में, कभी भी रेट ऑफ रिटर्न सुनोगे तो रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, कितना रुपया खर्चा करके कितना रुपया इनकम आएगा। रेट ऑफ रिटर्न का ये मतलब होता है सीधा, समझ गए, कि कितना रुपया इनकम करेंगे और उस इनकम को करने के लिए कितना रुपया खर्चा करना पड़ता है। जैसे हम मान लो एक बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस स्टार्ट करने में 1 लाख रुपया लगा सपोजेटली, ठीक है, और उस बिजनेस से मेरे को 5,000 रुपया का इनकम आया, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा मेरा, 1 लाख रुपया खर्चा हुआ था, 5,000 रुपया मिला, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना, 5,000 डिवाइड बाई 1 लाख। फिर से बता देते कहीं पे तुम लोग को, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न होता है कितना रुपया इनकम आया, कितना रुपया इन्वेस्ट करके, कितना रुपया का इनकम मिला है, कितना रुपया इन्वेस्ट करके, ये क्या होता है मेरा रेट ऑफ रिटर्न। इस सब में आओ, मेरे को बोला रेट ऑफ रिटर्न निकालो, तो मेरे को बताओ हम इस शेयर मार्केट में टोटल कितना रुपया इन्वेस्टमेंट किए हुए, टोटल कितना रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, और 36,000 इन्वेस्ट करके मेरे को इनकम कितना रुपया का हो रहा है, 4500 का इनकम हो रहा है। तो मेरा अगर हम रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न होगा टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो रेट ऑफ रिटर्न बता दो सब में कितना आया है, 12.5 कितना 12.5 12.5 आया है सबका, है ना, तो 12.5% का आदमी का रेट ऑफ रिटर्न है 36,000 का, 12.5% का इसका रेट ऑफ रिटर्न है, चेक कर लो। हाँ बाबू, किसी को डाउट है मेरे से पूछ सकता है कहीं पे, सही है, आंसर आपसे कॉपी किया। एक एग्जाम। हाँ बाबू कौन सा, हाँ फिर 100 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ इसको काट भी सकते हो एक साथ, यहाँ का 3 0 3 0 काट के उससे भी है। सबसे काट लिया, बहुत परफेक्ट। बाबू बात नहीं करो, बोल रहा हूँ, बहुत बेकार सा आवाज आता है। अच्छा ये क्लियर है सब में, तो सब में हम लोग को या तो इन्वेस्टमेंट निकालने बोल सकता है, या इनकम निकालने बोल सकता है, रेट ऑफ रिटर्न निकालने बोल सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने बोल सकता है, मार्केट वैल्यू निकालने बोल सकता है, फेस वैल्यू निकालने बोल सकता है, कभी कभी डिविडेंड का रेट भी निकालने बोल सकता है। यही तो हो सकता है एक शेयर में, इसके अलावा क्या बोलेगा, अपनी जो है मदर फादर का नाम तो लिखने बोलेगा नहीं, पूरे फुल फैमिली ट्री बना दो, ग्रैंड फादर मेरे ये थे, उनकी 2 ग्रैंड डॉटर थी, एक ग्रैंड डॉटर से 4 बच्चे थे, उन 4 बच्चों की 2 और नानी, 8 बीवियां थी। एक पापा दोनों की, एक पापा 8 मम्मी हुई, तो मम्मी 1 मम्मी 2 मम्मी 3 टिल मम्मी एबी हो जाएगा। सब क्लियर हुआ ना, नेक्स्ट सम में चल रहे हैं, आ जाओ सम नंबर 10। 10 हो रहा है साक्षी का क्लास। एक और सम करते हैं, सम नंबर 10 सबका हो गया, नेक्स्ट सम में आ जाओ, छोटा सा सम देंगे, सम नंबर 12 स्टार्ट करो सब कोई। हाँ हाँ वीडियो वाला बाबू लोग, तुम लोग को सम यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो है वीडियो पॉज करके सम देख लेना। सम नंबर 12, सम नंबर 12 फटाफट देख लो सब, बात मत करो, खुद से पढ़ो। सम नंबर 12 वीडियो वाला चलो बुक हटा रहे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम लोग। चलो सम नंबर 12 तुम लोग यहाँ से, और तुम लोग को तो दिखाई दिया, ठीक है, जल्दी से सम नंबर 12 फटाफट बताओ क्या है क्या नहीं। फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू 10 रुपीस है ना।
अभी मुझे नहीं पता, अभी खुद से करो, बोल तो रहा हूँ बार बार। अगर खुद से लिखोगे समझ के, भैया ऑटोमेटिकली सम तुमको दिखेगा कि करेक्ट हो रहा है एक टाइम के बाद। भैया ये आपकी बात सच है, हाँ, ये आपकी बात सच है, मेरे को नहीं आ रहा। तुम मेरे से पूछोगे मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट उससे सीखोगे नहीं तुम। हाँ बोलो। हाँ, बैकअप इसका कब तक अपलोड करूंगा? इसका बैकअप नेक्स्ट वीक अपलोड करूंगा। भैया ये 300 क्या है? बताइए ना वो भैया। ठीक तो है शादी। खुद से करो, कोशिश करो, देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ोगे अपने आप समझ जाओगे। एकदम क्लियरली दिया हुआ है, एकदम क्लियरली दिया हुआ है वो 300 क्या है, मतलब उस पर तो दिमाग भी नहीं लगाना है। हाँ एकदम एकदम करेक्ट। सम पढ़ो, देखो बहुत क्लियरली दिया हुआ है। हाँ? दिया सीधा तो लिखा है, डिविडेंड ऑफ ₹3 सब पॉइंट में आएगा। आ ही सकता है। नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स पॉइंट में नहीं है। आ रहा है। नहीं आंसर आ गया ना? आंसर अपने पास रखो अभी सब कोई। मेरे साथ सम में आओ, सम नंबर 12, ठीक है? किस किस से नहीं हुआ बाबू लोग एक बार बताएगा अभी? सोलर तुम लोग को बता दे किस किस से नहीं हुआ। तुम लोग से नहीं हुआ, बाकी सबसे हुआ, बाकी सबसे हुआ। अच्छा, सब में देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, जो गिवन है, राइट? और सोल्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? जिसका फॉर्मूला हमको पता है। तो सबसे पहला सम 12 में बोला अ मैन बाई शेयर्स एट पार। इसका मतलब क्या है कि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या है? सेम है। बोला एट पार, वैल्यू ₹10, मतलब मार्केट वैल्यू भी ₹10 और फेस वैल्यू भी कितना है? ₹10। क्लियर? यील्डिंग 8% डिविडेंड। डिविडेंड का रेट अपन को पता है, डिविडेंड का रेट अपन को पता है 8%। कहा गया सब? 8% एट द एंड ऑफ द ईयर। बोला फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स इफ ही रिसीव्स डिविडेंड ऑफ ₹300 है ना? 300 है ना? तो मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स निकालने बोला है, और बोला है कि जो टोटल डिविडेंड इनकम उसको हुआ है ₹300 का। यही बोला है सब में। इनकम कितना हुआ है? ₹300 का इनकम उसको हुआ है। तो जो गिवन है वो लिख दिया। फॉर्मूला इनकम का ही पता है अभी तक। तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता था मेरा? होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड रेट शुड बी इक्वल टू 300। बोल सकते हैं? हाँ कि ना बोलो? बोल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स पता नहीं है तो उसको वैसा ही रहने दो। फेस वैल्यू पता है क्या अपन को? कितना है? 10 है। और रेट भी पता है कितना है? 8%। क्लियर? हम बोल सकते हैं शुड बी इक्वल टू 300। तो यहां से नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा? निकलेगा 300, ये काट दो, इंटू 10 बाई 8, यही होगा ना? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आया बता दो? 375। सबका आया था 375 शेयर्स, हाँ कि ना? एकदम सिंपल, जिसका फॉर्मूला पता है बस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो इस आदमी ने 375 शेयर्स टोटल खरीदा था। ये क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है इस सब में? अभी तक कोई डाउट नहीं है किसी को? पक्का ना? ऑल क्लियर? किसी को भी डाउट है पूछ सकता है। चलो ठीक है बच्चा लोग, आज अपना क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। तुम लोग का होमवर्क है, वीडियो वाला बच्चा लोग, तुम लोग को होमवर्क हम दिखा दे रहे हैं। सम नंबर 1 से लेकर 13 तक पूरा जितना भी समय है यहाँ पे इस पेज में जितना भी समय, ये तुम लोग नेक्स्ट डे का होमवर्क है, ये तुम लोग कर लेगा। जो लोग भी मेरे पास बैकअप कर रहा है यहाँ से देख लो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, तुम लोग दिखा दे रहे सब। ठीक है, ये तुम लोग का नेक्स्ट डे का होमवर्क है, सब नंबर 1 से लेके 13 तक। बाकी नेक्स्ट डे मिलो मेरे को। बाय बाय।